क्या आपने कभी खाना खाने के बाद अपनी चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन महसूस की है? एसिड रिफ्लक्स वाकई में बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए कि ये क्यों होता है तो आप इजीली इस डिस्कम्फर्ट से बच सकते हैं। सोचो, अगर आप उन फूड्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स को अवॉइड कर पाओ जो ये प्रॉब्लम ट्रिगर करते हैं, तो आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। वेलकम टू ईव लॉसेस। मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिड रिफ्लक्स का फंडा क्या है, ये क्यों होता है, कैसे ये एसिड फूड पाइप में पहुंच जाता है और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम कुछ सरप्राइजिंग कॉजेस और सिंपल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे जो आपको रिलीफ दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये छोटे टिप्स आपकी डेली लाइफ में बड़ी हेल्प करेंगे। सो व्हाट इज एसिड रिफ्लक्स? एसिड रिफ्लक्स होता क्या है? बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि मेरे गले में जलन पड़ रही है, मेरे फूड पाइप में जलन पड़ रही है, एंड लोग अक्सर एंटासिड्स, वो कैप्सूल या टैबलेट्स अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा बना लेते हैं। बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एसिड रिफ्लक्स का कारण क्या है, ताकि उस जड़ को हम समझ सके और उस जड़ को हम अपने लाइफस्टाइल की तरह से, अपने हर्ब्स से, अपनी कुछ फूड आइटम्स को अपना के परमानेंटली क्योर कर सके। सो वी विल स्टार्ट कि सबसे पहले ये एसिड रिफ्लक्स होता क्या है। बड़े सिंपल शब्दों में, जब आपके स्टमक का एसिड उल्टा आपकी फूड पाइप यानी ईसोफेगस में जाने लग पड़ता है, जिससे वो जलन वाली फीलिंग होती है, ये तब होता है जब आपके लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES काम नहीं कर पाते। सो ये LES क्या होता है कि आपके स्टमक और फूड पाइप यहाँ पे जुड़ते हैं, वहां पे एक किस्म का ढक्कन होता है। ये वैसे वाल्व्स होते हैं जो पेट का एसिड पेट में रखते हैं ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करें, अपनी जगह पे रहें। बट जब वो सेम एसिड ऊपर आपकी फूड पाइप में जाना शुरू कर देता है, गले में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका ढक्कन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तब हमें एसिड रिफ्लक्स होता है। सो नॉर्मली ये LES, जो कि बहुत जरूरी है, स्टमक एसिड को अपनी जगह पे लॉक करके रखना जहां पे वो होना चाहिए। आयुर्वेदा इन चीजों को डेप्थ में एक्सप्लेन करता है। चलिए देखते हैं एसिड रिफ्लक्स के कॉजेस और कैसे कुछ इजी चेंजेस करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे रूट कॉज बिहाइंड एसिड रिफ्लक्स। आयुर्वेदिक व्यू, आयुर्वेदा के हिसाब से एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब आपकी बॉडी में पित्त और वात दोषा का इंबैलेंस होता है और तीक्ष्ण अग्नि जो कि सम अवस्था में होनी चाहिए, वो सम अवस्था में ना रहते हुए आपकी डाइजेस्टिव अग्नि तीक्ष्ण रूप में आ जाती है। सो स्टमक जो है वो पित्त दोषा का घर है, पर स्टमक में पित्त दोषा बैलेंस रूप में रहना चाहिए। बट जब पित्त दोषा खुद में ही बहुत फेयरी और एसिडिक हो जाता है, जब पित्त आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो आउट ऑफ बैलेंस से हमारा मतलब है इसकी प्रॉपर्टीज, यानी तीक्ष्ण प्रॉपर्टी यानी हॉट मींस गर्म प्रॉपर्टी, स्निग्ध यानी हीटेड ऑयल, एसिड जैसी प्रॉपर्टी जब ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है, हार्टबर्न हो जाता है। दूसरी तरफ वाता एक मूवमेंट एनर्जी है। जब पित्त दोषा का इंबैलेंस होता है, उसके साथ साथ स्लोली जब वाता, जो कि हमारी बॉडी में मूवमेंट एनर्जी को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट से ब्लड को फ्लो करके पूरी बॉडी में मूवमेंट करना, हैंड्स की मूवमेंट होना, बोलना, इवन सांस लेना छोड़ना, ये सारी की सारी मूवमेंट्स आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली वाता दोषा का काम है। बट जब पित्त दोषा, जो कि ऑलरेडी आपके स्टमक में बढ़ गया है, उसके साथ साथ जब वाता दोषा बढ़ जाता है, ये उस पित्त दोषा को अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर देता है, यानी वो पित्त का फ्लो स्टमक में ना रखते हुए ऊपर की तरफ ले जाता है, जो कि हमारी फूड पाइप है या गला है। उस टाइम पे हमें एसिड रिफ्लक्स होता है। ये हमारी डाइजेस्टिव फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, बिगड़े हुए एक्सेसिव पित्त को ऊपर पुश करता है, जिससे आपकी ईसोफेगस में बर्निंग और रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं एक वोल्केनो की तरह, एक ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा है वो हमारे पेट का पित्त दोषा जैसा है, फेयरी एंड प्रेशराइज्ड। जब वोल्केनो का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो वो इरप्ट करता है, वो ऊपर को उड़ता है और मैग्मा बाहर निकल जाता है। उसी तरह एग्जैक्टली ऐसे ही जब पित्त ओवरहीट होता है और वाता उस फ्लो को डिसरप्ट करता है, तो एसिड रिफ्लक्स होता है, बिल्कुल वोल्केनो की तरह। अब हम जानेंगे कॉमन कॉजेज जो कि एसिड रिफ्लक्स को
लीड करते हैं। चलिए अब देखते हैं वो कॉमन चीजें जो एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड आइटम्स की। ऐसे फूड जो पित्त दोषा और वात दोषा को एग्रीवेट करते हैं, जैसे चाय एंड कॉफी। इन दोनों का नेचर हॉट होता है जो आपके स्टमक के एसिड को बढ़ाते हैं। फ्राइड फूड्स जैसे कोई ग्रीजी बर्गर, फ्राइज, ये हेवी फूड्स डाइजेशन को स्लो करते हैं जिससे रिफ्लक्स ट्रिगर हो जाता है। एंड इवन फ्राइड चीजों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है, फ्राइड चीजों में गर्म तेल होता है। तो आयुर्वेदा के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली सर्वदा सामान्य वृद्धि कारणम, यानी सिमिलर इंक्रीजेस सिमिलर, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को बढ़ाती हैं। तो वो गर्म एंड ग्रीजी यानी स्निग्ध, ये प्रॉपर्टी पित्त की होती है। जब आप फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं तो आपके अंदर गरम गरम पित्त ज्यादा बढ़ जाता है। स्पाइसी फूड्स, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाने से एसिड रिफ्लक्स फ्लेयर हो जाता है। समझो जितना ज्यादा मिर्च मसाला उतनी ही जलन। देन योर रिफाइंड शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत ज्यादा कैंडीज, शुगरी ड्रिंक या कैंड फूड लेने इज नॉट राइट। ये प्रोसेस चीजों में प्रिजर्वेटिव होते हैं जो आपके स्टमक को इरिटेट करके रिफ्लेक्स कॉज करते हैं। सॉसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, सॉसेज जैसे आपका एक्सेस चिल्ली सॉस, आपका बारबेक्यू सॉस, आपके मस्टर्ड सॉस, ये सॉसेस टेंजी और एसिडिक होते हैं जो रिफ्लक्स का कारण बनते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पित्त को बढ़ाती हैं, पित्त को इंबैलेंस करती हैं। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पित्त के साथ साथ वात दोषा को भी इंबैलेंस करती हैं। तो अल्कोहल LES यानी आपके वो ढक्कन, वो वाल्व्स जिन्हें हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, को रिलैक्स कर देती है जिससे एसिड के लिए पेट से एस्केप करना इजी हो जाता है। सो डिनर के साथ अगर आप एक ग्लास वाइन ले रहे हैं या रात को आप वाइन लेके अल्कोहल लेके डिनर कर रहे हैं तो ये आपकी बर्निंग सेंसेशन को बढ़ा देता है। ये आग में घी डालने के समान है। आयुर्वेदा में एक्सेसिव टेस्ट, आयुर्वेदा में 6 टाइप के टेस्ट बताए हैं। जितना भी हम सारी चीजें खाते हैं वो सारी की सारी 6 टेस्ट में कैटेगराइज की गई हैं। हर टेस्ट की एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है किसी दोषा को बढ़ाने की और किसी दोषा को कम करने की। आइए जानते हैं ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनको आयुर्वेदा रिकमेंड करता है कि हम उन्हें एक्सेस में ना लें, नहीं तो वो पित्त दोषा को बढ़ाएंगे जिससे आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सावर टेस्ट की, यानी खट्टा टेस्ट। लेमन और विनेगर वाली खट्टी चीजें आपकी एसिडिटी को बूस्ट करती हैं। तो अगर आप लेमन को सैलेड पे स्क्वीज करते हो, केयरफुली रहना, ये आपके एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। पंजेंट टेस्ट जैसे तीखा टेस्ट, सोय सॉस, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक जैसी स्पाइसी चीजें डाइजेशन को इरिटेट करती हैं। अगेन ज्यादा मसाले, ज्यादा प्रॉब्लम, ये आपके एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ाती हैं। देन इज योर सॉल्टी फूड्स, यानी ज्यादा नमकीन चीजें। अगर आप ज्यादा नमकीन खा रहे हैं, आप ज्यादा चिप्स ले रहे हैं या कोई भी हाईली सॉल्टेड फूड ले रहे हो, ये आपके डाइजेस्टिव बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, ये आपके पित्त एंड वात दोषा को बढ़ाता है जिससे आपका रिफ्लेक्स का इशू और बढ़ता है और ये एसिड रिफ्लेक्स का एक मेजर कारण बनता है। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो आपके एसिड रिफ्लेक्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस। स्ट्रेस डाइजेशन को मेस करता है यानी बिगाड़ता है। जैसे किसी बड़ी मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले स्ट्रेस फील कर रहे हो तो ये रिफ्लेक्स सिम्टम को ट्रिगर करता है। सो स्ट्रेस आपके वाता दोषा एज वेल एज पित्त दोषा को इंबैलेंस करता है जिससे ये आपकी एसिडिटी को और बढ़ाता है। लेट नाइट ईटिंग, सोने से पहले हैवी मील खाना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप बड़ा डिनर खा रहे हो और उसके बाद तुरंत सो रहे हो या रात को लेट नाइट डिनर करके एकदम से सो रहे हो तो ये आपके एसिड को बढ़ाएगा और उस एसिड को आपकी फूड पाइप में लेके जाएगा जिससे आपको रिफ्लक्स का इशू बढ़ेगा और इवन आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है। सो एसिड रिफ्लेक्स के कॉजेस को समझने के बाद आप आयुर्वेद की अप्रोच से इस प्रॉब्लम से इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं। पित्त और वाता दोषा को बैलेंस करके और कुछ फूड एंड लाइफस्टाइल ट्रिगर्स को अवॉइड करके आप एसिड रिफ्लक्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो अपने खाने की चॉइसेस और लाइफस्टाइल में थोड़ा ध्यान दें। ट्रस्ट मी, आप काफी जल्दी रिलीफ महसूस करेंगे अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है। जल्दी उस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड की जाएगी कि आप किस तरीके से एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको एसिड रिफ्लक्स को बेटर समझने की मदद मिली तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे और हेल्थ टिप्स के लिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एसिड रिफ्लक्स के बारे में अपने एक्सपीरियंस या क्वेश्चंस कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आने वाली
वीडियोस में दूं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।